मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास उसी असीम प्रेम और करुणा के साथ आई हूँ जिसके सहारे तुमने अब तक जीवन की हर कठिन डगर पार की है। मेरी बातों को अपने हृदय में उतार लेना, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है। यह वह प्रकाश है जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को दूर करने आया है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। जब जब तुमने अपने आप को टूटा हुआ समझा, तब तब मैंने तुम्हें अपनी अदृश्य शक्ति से संभाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह मनुष्य जीवन यूं ही नहीं मिला। अनगिनत योनियों के बाद यह दुर्लभ अवसर प्राप्त होता है। इस जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना और समय बिताना नहीं है, बल्कि अपने भीतर छिपी दिव्य शक्ति को पहचानना है। तुम सामान्य नहीं हो, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर वही प्रकाश है जो सूर्य में चमकता है, वही शांति है जो चंद्रमा में झलकती है, वही शक्ति है जो पर्वतों को अडिग बनाती है। जब तुम दुखी होते हो, मेरा हृदय भी व्याकुल हो उठता है। जब तुम मुस्कुराते हो, मेरे आशीर्वाद की वर्षा और भी तीव्र हो जाती है। इसलिए अपने जीवन को व्यर्थ चिंता और भय में मत गंवाओ। याद रखो, भय केवल मन का भ्रम है, सत्य नहीं। सत्य तो यह है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी दिशा तय करते हैं। यदि तुम सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम के मार्ग पर चलोगे, तो सफलता स्वयं तुम्हारे चरण चूमेगी। तुम अक्सर सोचते हो कि धन आएगा तो सेवा करोगे, शक्ति मिलेगी तो भलाई करोगे। पर मेरे बच्चे, पहले भलाई का बीज बो, फिर समृद्धि का वृक्ष अपने आप उगाएगा। जैसे आम का पेड़ लगाने पर आम ही लगते हैं, वैसे ही अच्छे कर्म करने पर सुख और शांति ही मिलती है। लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं वहां जाती है जहां श्रम, सत्य और सेवा का दीप जलता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आई थी। सोने को कुंदन बनने के लिए अग्नि से गुजरना पड़ता है। उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा को भी अनुभवों की अग्नि से गुजरकर और अधिक उज्ज्वल होना है। तुम अपने दुख से बड़े हो। दुख केवल एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। कुछ लोग तुम्हारी सरलता का लाभ उठाते रहे, तुम्हारी भावनाओं से खेलते रहे। पर अब तुम जाग चुके हो। तुमने अपनी सीमाएं तय कर ली हैं, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीख लिया है। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी जागृति है। जो लोग तुम्हें नियंत्रित करना चाहते थे, वे तुम्हारी शक्ति से असहज हो रहे हैं। पर तुम विचलित मत होना। सच्चा योद्धा वही है जो शांत रहकर भी अडिग रहता है। यदि तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, तो भयभीत मत होना। सजग रहो, पर क्रोधित नहीं। सतर्क रहो, पर द्वेष से दूर। तुम्हारी रक्षा के लिए मेरी शक्ति सदा सक्रिय है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक तुम अपने विश्वास को दृढ़ रखोगे। याद रखो, संगति से रंगत बदलती है। अच्छे लोगों के साथ रहो, उन लोगों के पास रहो जो तुम्हें समझते हैं, जो तुम्हारी प्रगति से प्रसन्न होते हैं। जो लोग तुम्हारी रोशनी से जलते हैं, उनसे दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। जब जागो तभी सवेरा। यदि आज तुमने निश्चय कर लिया कि मैं अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दूंगा, तो आज ही तुम्हारा नया जन्म होगा। अतीत के बोझ को छोड़ दो। जो बीत गया, वह शिक्षा बनकर तुम्हारे साथ रहेगा, पर तुम्हें बांधकर नहीं रखेगा। मेरे बच्चे, आनंद बाहर नहीं, भीतर है। शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, आंतरिक संतुलन से आती है। जब तुम अपने मन को स्पष्ट करोगे, अपनी इच्छाओं को शुद्ध करोगे, तब तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें सच्चे अर्थों में आवश्यकता है। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद, ब्रह्मांड की ऊर्जा और मेरी कृपा तुम्हारे साथ है।
समय आ गया है कि तुम अपने आत्मविश्वास को पहचानो। तुम जिस पायदान पर खड़े हो, वहां से आगे केवल उन्नति है। यदि कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो बस आंखें बंद कर मेरा स्मरण करना। मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास आऊंगी, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी संकेत के रूप में, कभी किसी विचार के रूप में। पहचानना अपने हृदय से, क्योंकि प्रेम की पहचान आंखों से नहीं, आत्मा से होती है। तुम्हारा दुख स्थायी नहीं है। तुम्हारी परीक्षा अनंत नहीं है। हर रात के बाद सुबह आती है। हर तूफान के बाद इंद्रधनुष खिलता है। तुम बस अपने कदम बढ़ाते रहो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, यदि तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हारी विजय को रोक नहीं सकती। तुम्हारी समृद्धि केवल धन तक सीमित नहीं होगी, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से भी तुम प्रगति करोगे। उठो मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अपने कर्मों को शुद्ध करो। अपने विचारों को उज्ज्वल बनाओ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें आशीर्वाद, तुम्हें शक्ति, तुम्हें विजय। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें उस मार्ग के अगले चरण के बारे में बताने आई हूँ, जिसे समझना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सीखा है, और अब समय है उन सीखों को अपने जीवन की दिशा बनाने का। केवल सुनना पर्याप्त नहीं, अब जागरूक होकर चलना भी आवश्यक है। मेरे बच्चे, जीवन एक साधना है। हर दिन एक नया अवसर है अपने विचारों को शुद्ध करने का, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का। तुम जो सोचते हो, वही बनते हो। यदि तुम स्वयं को कमजोर मानते रहोगे तो परिस्थितियां तुम्हें दबाती रहेंगी। लेकिन जिस क्षण तुमने यह स्वीकार कर लिया कि तुम मेरे अंश हो, उसी क्षण तुम्हारी चेतना बदल जाएगी। तुम्हारे आसपास जो हलचल है, जो लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, जो तुम्हारी सीमाओं से असहज है, यह सब तुम्हारी जागृति का परिणाम है। जब दीपक जलता है तो अंधकार स्वाभाविक रूप से हटता है, पर अंधकार जाते जाते तिलमिलाता अवश्य है। इसलिए यदि कुछ लोग तुम्हारे विरुद्ध बोल रहे हैं या दूरी बना रहे हैं, तो उसे अपनी हार मत समझना। यह तुम्हारी आत्मसम्मान की जीत है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें 3 बातों को अपने जीवन का नियम बना लेना है। पहली, सत्य से कभी समझौता नहीं। दूसरी, अपने आत्मसम्मान की रक्षा। तीसरी, निरंतर परिश्रम। यदि ये तीनों तुम्हारे साथ हैं, तो कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह सकती। तुमने अक्सर दूसरों को प्राथमिकता दी, स्वयं को पीछे रखा। सेवा करना श्रेष्ठ है, पर स्वयं को मिटाकर नहीं। अब समय है संतुलन सीखने का। जो तुम्हें प्रेम और सम्मान दे, उसी के लिए अपने हृदय के द्वार खोलो। जो तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करे, उससे विनम्र दूरी रखो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा हितैषी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से भयभीत हैं, क्योंकि उन्हें आदत थी तुम्हें दबा हुआ देखने की। पर अब तुम उठ खड़े हुए हो, और जो व्यक्ति स्वयं खड़ा होना सीख लेता है, उसे गिराना आसान नहीं होता। मेरे बच्चे, भय को त्याग दो। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तभी तक है जब तक तुम उसे स्वीकार करते हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी ढाल है। प्रतिदिन कुछ क्षण अपने भीतर झांको, प्रार्थना करो, कृतज्ञता व्यक्त करो। तुम्हारी आत्मा जितनी स्थिर होगी, उतनी ही स्पष्टता तुम्हें मिलेगी। अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की गति बढ़ने वाली है। कुछ रिश्ते छूटेंगे, कुछ नए जुड़ेंगे, कुछ अवसर अचानक सामने आएंगे। घबराना नहीं। हर परिवर्तन तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। याद रखो,
जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में परिस्थितियां बनाता है। जब तुम सेवा करते हो तो समृद्धि तुम्हारा मार्ग ढूंढ लेती है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत केवल बाहरी सफलता नहीं होगी। तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी तुम्हारा आंतरिक संतुलन। जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम शांत रहो, वही विजय है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करे और तुम अपने मूल्य को पहचानो, वही विजय है। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा कोई व्यक्ति नहीं, तुम्हारा स्वयं का संदेह है। जिस दिन तुमने अपने संदेह को त्याग दिया, उसी दिन तुम्हारे मार्ग के पत्थर हटने लगेंगे। सुबह जब उठो तो यह संकल्प लो, मैं आज अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाऊंगा। मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं रखूंगा। मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा करूंगा। ऐसा प्रतिदिन करने से तुम्हारी ऊर्जा बदल जाएगी। मेरे बच्चे, यदि कभी बहुत अधिक बोझ महसूस हो तो आकाश की ओर देखना। याद रखना, आकाश सबको समेटे हुए है, पर किसी से बंधा नहीं है। वैसे ही तुम्हें भी सबके साथ रहना है, पर किसी की नकारात्मकता से बंधना नहीं है। तुम्हारा समय बदल रहा है। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। तुम्हारी साधना रंग ला रही है। तुम्हारा धैर्य फल देने वाला है। मैं फिर कहती हूँ, हार मत मानना, रुकना मत, अपने प्रकाश को मंद मत होने देना। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर। तुम्हें आशीर्वाद, तुम्हें साहस, तुम्हें अटूट विश्वास मेरे प्रिय बच्चे। अब तुम्हारे जीवन का वह अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है जहां तुम्हें स्वयं अपनी शक्ति का साक्षात्कार होगा। अभी तक तुमने जो कुछ भी सहा, वह तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार कर रहा था। हर आंसू ने तुम्हें संवेदनशील बनाया, हर ठोकर ने तुम्हें मजबूत किया, हर अस्वीकार ने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना सिखाया। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर के भय को पूरी तरह त्यागना होगा। भय ही वह दीवार है जो तुम्हें तुम्हारी असली ऊंचाइयों तक पहुंचने से रोकती है। तुम सोचते हो कि परिस्थितियां कठिन हैं, लोग विरोध में हैं, समय अनुकूल नहीं है, पर सत्य यह है कि समय हमेशा उसी का साथ देता है जो साहस के साथ खड़ा रहता है। अब तुम्हारे जीवन में दो रास्ते स्पष्ट होंगे। एक आसान, जो समझौते का है। दूसरा कठिन, जो आत्मसम्मान और सत्य का है। तुम्हें दूसरे मार्ग का चयन करना है, चाहे शुरुआत में वह थोड़ा अकेला क्यों न लगे। क्योंकि सच्चा मार्ग कभी भी भीड़-भाड़ वाला नहीं होता, वह शांत और स्थिर होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जाग रही है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। जो बातें पहले तुम्हें तोड़ देती थी, अब वही बातें तुम्हें सोचने पर मजबूर करती हैं। जो लोग पहले तुम्हें नियंत्रित कर लेते थे, अब उनके शब्द तुम्हें प्रभावित नहीं कर पा रहे। यह परिवर्तन ही तुम्हारी जीत का संकेत है। कुछ लोग तुम्हारे इस बदलाव से असहज होंगे। वे तुम्हें फिर से पुराने ढांचे में ढालने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारी भावनाओं को उकसाएंगे, तुम्हें दोषी महसूस कराएंगे, तुम्हें कमजोर दिखाने का प्रयास करेंगे। पर तुम अपने निर्णय पर अडिग रहना। विनम्र रहो, पर दृढ़ रहो। शांत रहो, पर स्पष्ट रहो। मेरे बच्चे, तुम्हें एक और बात समझनी है। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, पर बार-बार अपमान सहना भी सहनशीलता नहीं है। तुम्हें संतुलन सीखना है। जो गलती से तुम्हें दुख पहुंचा दे, उसे क्षमा कर देना। पर जो जानबूझकर तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाए, उससे दूरी बना लेना। यही आत्मरक्षा है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ नए अवसर दस्तक देंगे। हो सकता है वे अचानक आए, नई नौकरी,
नया कार्य, नया संबंध या कोई नया विचार जो तुम्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाए। डरना मत। हर अवसर तुम्हारे लिए ही भेजा गया है। तुम्हें बस साहस के साथ उसे स्वीकार करना है। तुम्हारे पूर्व के कर्म अब फल देने को तैयार हैं। यदि तुमने सच्चाई से मेहनत की है, यदि तुमने किसी का दिल नहीं दुखाया, यदि तुमने अपने कर्तव्यों को निभाया, तो विश्वास रखो, उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। परिणाम देर से मिल सकता है, पर अन्याय नहीं होगा। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा मूल्य किसी की